10 मई की शाम ये खबर आई कि रेलवे एक बार फिर 15 रूट्स पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाना शुरू करेगा। ये मजदूरों के लिए चल रही श्रमिक स्पेशल के अलावा होंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली ये 15 जोड़ी ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेंगी। मतलब 15 दूनी 30 ट्रेनें कहां कहां जाएंगी? डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। शुरू में ही यह भी पता चला कि सभी ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच होंगे और किराया राजधानी ट्रेनों के किराए के बराबर होगा। आज यानी 11 मई की शाम 4 बजे से इन ट्रेनों के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई। लॉकडाउन में चल रही इन ट्रेनों में खास क्या है? बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट यानी कि irctc.co.in या IRCTC के ऐप से हो रही है। इसलिए काउंटर टिकट या एजेंट के जरिए टिकट बुक कराने के रास्ते बंद हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर मत पहुंच जाइएगा। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं दिए जा रहे हैं। तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट भी नहीं मिलेंगे। किराया ज्यादा है ताकि जिन्हें जरूरत हो बस वही जाएं और भीड़ ना हो जाए। स्टेशन में एंट्री सिर्फ उन्हें मिल सकेगी जिनके पास वैध और कंफर्म टिकट होगा। बाकी ट्रेन में रेलवे की तरफ से कंबल, तौलिया और चद्दर न देने की बात भी कही गई है। हाँ, रेलवे की तरफ से स्टेशन और कोच के अंदर हैंड सैनिटाइजर जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ट्रेनों में यात्रियों को पेंट्री से खाना भी नहीं दिया जाएगा। कैटरिंग स्टाफ से बिस्किट और पहले से तैयार स्नैक्स दे सकेगा, वैसे ही जैसे एरोप्लेन में मिलते हैं। लेकिन ऐलान के साथ साथ कुछ कंफ्यूजन भी सामने आ गए। अव्वल तो किराए को लेकर कंफ्यूजन था। टिकट बुक होने के पहले तक लोगों को यह नहीं पता था कि पैसे कितने देने हैं। फिर समस्या स्टॉपेज को लेकर आई। शुरू में तो ये कहा गया कि कुछ ही स्टॉपेज होंगे, पर ये कौन से होंगे ये नहीं बताया गया। हालांकि बाद में रेलवे ने पूरी लिस्ट ही अपडेट करके ये शिकायत खत्म कर दी। ऐसा ही कंफ्यूजन ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर था। सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या पुरानी टाइमिंग पर ट्रेन चलेंगी? ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक दो ट्रेनों का समय साथ साथ हो जाए और स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाए। इन सबको भी रेलवे ने टाइमिंग की लिस्ट जारी करके बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया। सवाल ये भी थे कि जिनके खुद के साधन नहीं है वो रेलवे स्टेशन तक कैसे जाएंगे, क्योंकि कैब जैसी सुविधाएं हर क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। बुकिंग शुरू हो गई पर IRCTC की वेबसाइट ठप हो गई। वेबसाइट खुली नहीं रही थी और ना ही उस पर डेटा अपलोड हो रहा था, जिसके चलते टिकट ही नहीं बन रहे थे। रेलवे की तरफ से कहा गया कि स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC की वेबसाइट में फीड किया जा रहा था, जिसके चलते टिकट बुकिंग वाली सर्विस में खलल आ गया। आखिरी अपडेट ये आया कि शाम 6 बजे से टिकट बुकिंग फिर शुरू हुई और दिक्कत नहीं आएगी ये दावा किया गया। हालांकि इस दौरान IRCTC का मोबाइल ऐप काम करता रहा। फिलहाल के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ मंगलवार से यात्राएं शुरू हो रही हैं। यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। दावा है कि बेहतर स्क्रीनिंग होगी। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं मिलेंगे उन्हें ही यात्रा करने दी जाएगी। यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इन सब के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भी 1200 की जगह अब 1500 लोगों को ले जाने और मिडिल बर्थ का इस्तेमाल करने की बात भी आई है। इन तमाम नए अपडेट्स के बाद डर के साथ ये सवाल भी उठने लगे हैं कि ऐसे समय में जब हजारों में हर दिन केस आ रहे हैं, ट्रेन में ऐसी भीड़ बढ़ाने का फैसला कहीं एकदम उल्टा ना पड़ जाए।